मैं आपको बताऊं, हमने कल ही इस समय जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, एक नंबर हमने मिस कॉल के लिए जारी किया था, 9667772062। आपको जानना है उस फोन की क्या हालत है? एक पल के लिए 24 घंटे अब होने वाले हैं, ये फोन बंद रही, इतने फोन लगातार आ रहे हैं। 5000 आ चुके हैं, 5000 अब तक आ चुके हैं इलेक्शन कमीशन को कि ये कहां तक पहुंच चुका है आंदोलन। तो हम सिंपल, हमारा ये कहना है, इलेक्शन कमीशन इस बात को समझ ले कि इस बार का चुनाव इस देश की जनता किसी भी सूरत में ईवीएम से होने नहीं देगी। तोप टैंकों को भी इस्तेमाल कर लेना, लेकिन जनता जब खड़ी होती है, इतिहास इस बात का गवाह है, टैंकों के मुंह भी बंद हो जाते हैं। इस बार इस देश की जनता ने ठान लिया है, वो अब अपने साथ इस इलेक्शन की जो धांधली हो रही है ईवीएम से, ये होने नहीं देगी किसी हालत में। एक प्रत्याशी खुद जो चुनाव लड़ रहा है और उसी बूथ पर उसका पूरा परिवार, उसके रिश्तेदार रहते हैं, और जब उस पोलिंग बूथ की जो मशीन खुलती है तो वहां से उसको एक भी वोट नहीं मिलता, तो फिर कैसे भरोसा कर लें इस ईवीएम मशीन को? रूल चेंज करके पेपर बैलेट का रूल बना के डालती है, पार्लियामेंट में सिर्फ प्लेस करना होता है। हर एक कानून में ये लिखा होता है, एज सुन एज द अमेंडेड रूल्स आर प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट, प्लेस करना होता है, कोई पास कराने की भी जरूरत नहीं है। तो ये कानून है, ये भी मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करना चाहता था। कोई बहाना नहीं चलेगा। कैसे तय करेगा कैसे होगा इलेक्शन? जनता चाहती है पेपर बैलेट से ही चुनाव होगा। चाहिए कि हम अपने जनमानस को, अपनी जनता को संतुष्ट कर सकें कि आपका वोट जिस जगह जा रहा है वो आपको दिख रहा है और आपके हाथ से ही जा रहा है। लोग तो ऐसे हैं जो 7 सेकंड में ये नहीं देख सकते हैं कि उनका वोट कहाँ पड़ा। हम खुद इस बात के लिए गवाह हैं कि हम जब जाते हैं तो वहाँ जाके देख के, मशीनों को देख कर, ये स्टाफ को देख कर, इतनी देर में तो जब उसमें बटन दबाते हैं, आप रखते हैं, 3 देर में 7 सेकंड पूरे हो जाते हैं। समय तक उसने मूर्ख बनाया इस देश की भोली भाली जनता को, और उसने कुछ नहीं कहा, तो वो ये मान के बैठा है कि सब जैसा वो हुक्म देगा वैसे ही मान लेंगे। ये संभव नहीं है। मैं बार बार इलेक्शन कमीशन को चेतावनी दे रहे हैं हम लोग कि इस बार ईवीएम से चुनाव होने नहीं देंगे। उसकी समझ में ये बात आ जानी चाहिए, ये बात आ जानी चाहिए। ये आंदोलन इस देश के कोने कोने तक, गांव गांव तक, घर घर तक पहुंच चुका है। मैं आपको बताऊं, हमने कल ही इस समय जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, एक नंबर हमने मिस कॉल के लिए जारी किया था, 9667772062। आपको जानना है उस फोन की क्या हालत है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी और उसके बाद मिस कॉल आनी शुरू हो गई। उस समय से देखिए, ला दिखा, मुझे दिखा, मैं दिखाता हूं, जरा 1 मिनट दिखाइए, मैं आपको दिखाता हूं। इसको आप सारे के सारे साथी देखिए, लगातार इस मतलब एक पल के लिए ये फोन बंद नहीं है। इतने फोन आ रहे हैं और लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं कि आपका फोन बिजी आ रहा है। हमने कहा भाई खराब होता तो समझ में आती, आप कह रहे बिजी आ रहा है तो हम क्या करें? आप अपनी आंखों से देखो। आप एक पल के लिए 24 घंटे अब होने वाले हैं, ये फोन बंद रही, इतने फोन लगातार आ रहे हैं। 5000 आ चुके हैं, 5000 अब तक आ चुके हैं, और इसमें और भी ज्यादा हो जाते हैं। दिक्कत क्या है कि लोग फोन करते हैं तो जब तक उसकी घंटी अपने आप बंद नहीं होती, लोग फोन बंद नहीं करते। होना ये चाहिए कि मिस कॉल में जब आप करते हैं, आपने घंटी दी और घंटी बजी, 2-3 बार घंटी बजी, आप काट दीजिए, मिस कॉल हो गई। लेकिन लोग तब तक बंद नहीं करते, इसलिए जो बाकी जो फोन है वो लाइन में लगे रहते हैं। ये इसकी स्थिति है। और जो मेरे पास फोन है, इसके अलावा जो हमने नंबर पहले दिया था, मेरा अपना नंबर, कितने फोन आ रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकता हूं। तो इलेक्शन कमीशन, और ये जो मैंने दिया वो तो है ही, इसके अलावा जो हमारे बाकी साथी हैं, भाई महमूद पराचा जी, राजन पाल गौतम जी, डीसी कपिल साहब, सर रतन लाल जी, प्रोफेसर साहब, सूरज मंडल साहब, सभी लोगों के पास जितने फोन आ रहे हैं, उससे आप अंदाजा नहीं है इलेक्शन कमीशन को कि ये कहां तक पहुंच चुका है आंदोलन। तो हम सिंपल, हमारा ये कहना है, इलेक्शन कमीशन इस बात को समझ ले कि इस बार का चुनाव इस देश की जनता किसी भी सूरत में ईवीएम से होने नहीं देगी। वो अगर समझती है कि सरकार के पास में फौज है, पुलिस है, सब कुछ है, मैं कह रहा हूं अपनी तोप टैंकों को भी इस्तेमाल कर लेना, लेकिन जनता जब खड़ी होती है, इतिहास इस बात का गवाह है, टैंकों के मुंह भी बंद हो जाते हैं, तोपें भी शांत हो जाती हैं, बंदूकें भी नीचे को झुक जाती हैं। इस बात का अंदाजा होना चाहिए। ये जनता है, पब्लिक है, इसलिए इस बार इस देश की जनता ने ठान लिया है, वो अब अपने साथ इस इलेक्शन की जो धांधली हो रही है ईवीएम से, ये होने नहीं देगी किसी हालत में। तो अब मैं इसी बीच में इलेक्शन कमीशन क्यों ये कर रहा है, इसके विषय में बहुत अच्छी तरह से हमारे साथी हैं, पूर्व मंत्री भाई एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के राजेंद्र पाल गौतम जी, वो आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन क्यों कर रहा है। राजेंद्र पाल गौतम जी, आइए। साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी बनती है
कि वो जनता के उस विश्वास को कायम करे कि जनता को ये भरोसा होना चाहिए कि वो वोटर जिसको वोट देना चाहता है उसका वोट उसी प्रत्याशी को गया है जिसको उसने वोट डाला है। अगर उस वोटर को वो भरोसा नहीं पैदा हो रहा है तो ये फेलियर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। दूसरी बात यह कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना जिद्दी क्यों हो गया है, वो क्यों जनता की भावनाओं को दरकिनार करके ईवीएम से चुनाव कराने पे आमादा है, क्यों वो आज सरकार का इस्तेमाल करके आदरणीय प्रशांत भूषण जी के उस ट्वीट को हटवाने के लिए ट्विटर से उसने क्यों बोला कि वो इस ट्वीट को हटा लें जो ईवीएम के ऊपर उन्होंने बोला है। एक्चुअली केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहीं ना कहीं इसमें एक गठजोड़ नज़र आता है, और ये इसलिए भी नज़र आता है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दी थी कि जो 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी जो चुनाव आयोग का गठन करेगी, उसमें एक देश के माननीय प्रधानमंत्री जी होंगे, एक विपक्ष के नेता होंगे और एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय की बनाई हुई उस व्यवस्था को केंद्र की सरकार ने संसद के द्वारा बिल लाकर उसको बदल दिया, और उन्होंने कर दिया कि उसमें 2 सदस्य केंद्र सरकार के होंगे जिसमें एक माननीय प्रधानमंत्री जी होंगे और एक कानून मंत्री जी होंगे, और तीसरे सदस्य विपक्ष के नेता होंगे। यानी मेजोरिटी में केंद्र सरकार के 2 प्रतिनिधि हो गए। तो 3 सदस्य कमेटी जो चुनाव आयोग का गठन करेगी, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स का, वो गठन करने के लिए पूरी तरीके से देखा जाए तो केंद्र सरकार जिसको चाहेगा उसे कर देगा। तो वो अधिकारी जिनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर केंद्र की सरकार बना रही है, तो वो चुने हुए लोग केंद्र सरकार के इशारे पे काम करेंगे, और ऐसा ही हो रहा है। और मैं समझता हूँ इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय को रोल प्ले करना चाहिए। जब जब कोई भी कानून सरकारों ने बनाया है और वो कानून देश के संविधान के खिलाफ है, देश के या फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, या जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके खिलाफ है, जब जब कोई सरकार उस कानून को बनाती है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को है। तो हम सर्वोच्च न्यायालय से भी निवेदन करते हैं कि ये जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई थी 3 सदस्य कमेटी के गठन करने की, जो कमेटी चुनाव आयोग का गठन करेगी, उस व्यवस्था को जो केंद्र सरकार ने पलटा है उस कानून को रद्द करे और उस व्यवस्था को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बनाई थी उसी को दोबारा लागू करे। और दूसरी हमारी मांग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिद छोड़े और वो केंद्र सरकार के इशारे पे काम करना बंद करे और लोगों को धमकी देना ये लोग बंद कर दें कि ईवीएम पे बोलने पे वो कोई मुकदमा बना देंगे या जेल में डाल देंगे या क्या कर देंगे। वो जो करना है कर लें। ये जनता का आंदोलन है, जनता को ये भरोसा होना चाहिए वोटर को कि उसकी वोट वहीं गई है जिसको देना चाहता है। क्योंकि इस तरह के भी वीडियो सामने आए हैं जिसमें एक प्रत्याशी खुद जो चुनाव लड़ रहा है और उसी बूथ पर उसका पूरा परिवार, उसके रिश्तेदार रहते हैं, और जब उस पोलिंग बूथ की जो मशीन खुलती है तो वहाँ से उसको एक भी वोट नहीं मिलता। तो फिर कैसे भरोसा कर लें इस ईवीएम मशीन के ऊपर। और दूसरा जो नया जो भी इसी तरह की वीडियो आई, जिस तरह की प्रशांत भूषण जी बता रहे थे, जो उन्होंने ट्वीट भी की है कि लाइट जलते वक्त तो वही वाला वोट दिखा रहा है वो जिस पे उसने डाला है, लेकिन जब उस बॉक्स को खोल के देख रहे हैं पर्ची जो निकल रही है वो दूसरी निकल रही है। तो फिर कैसे इलेक्शन कमीशन द्वारा जो ईवीएम से जो चुनाव कराने की जिद है उस पर वोटर भरोसा क्यों करे। उस पर भरोसा कायम करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, और वो केवल एक ही तरीके से संभव है। बाकी किंतु परंतु सब दूर किए जाए और केवल जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। ये हमारी मांग है। इससे अलग दूसरी कोई भी बात पर हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ना देश की जनता, देश का मतदाता किसी दूसरे तरीके से वोट डलवाने पे सहमत नहीं है। हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। धन्यवाद। साथियों, अभी जो जस्टिस वी ईश्वरैया सर ने जो बोला है उसका बहुत छोटा सा सार ये है कि ये जो आंदोलन है जो ईवीएम के खिलाफ चल रहा है, सिविल सोसाइटी ने एक कमीशन बनाया था जस्टिस मदन बी लोकुर साहब की अध्यक्षता में, जिसकी एक रिपोर्ट आई है सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन रिपोर्ट ईवीएम एंड वीवीपैट, और आदरणीय श्री प्रशांत भूषण साहब भी उसका एक अभिन्न अंग रहे हैं, हमारे बहुत सम्मानित साथी। तो उसमें भी जो बताया गया है बहुत सिंपल सा उसमें बताया गया है कि ईवीएम की जो मशीन है उनसे छेड़खानी हो सकती है, उनसे टेम्परिंग हो सकती है और उनसे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है। वो बड़ी रिपोर्ट, और जैसे मैंने पहले भी बताया कि उस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, सीनियर एडवोकेट्स, एक्सपर्ट्स, आईआईटी एक्सपर्ट्स, साथ में सामाजिक कार्यकर्ता, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सिविल सोसाइटी के बहुत ही सम्मानित लोग रहे हैं। और अभी तक 2 दिन पहले की है कि पहले 6,500 थे, लेकिन अब 7,400 लोगों ने साइन उस पर किया है। और ये
देश के बड़े प्रबुद्ध लोग हैं जिन्होंने किया, उसी की रिपोर्ट के विषय में आपने बताया। और आपने बताया कि राहुल गांधी जी से भी आज अभी मिले हैं सुबह, और उनसे कहा है कि आपको सामने आना पड़ेगा, एटलीस्ट या तो आप खुद आए सामने या फिर अपने लोगों को भेजें, क्योंकि अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो आप जीत कर नहीं आ पाएंगे, आपकी जिम्मेदारी है। आप आएंगे तो लोगों का हौसला बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। और जो हमारा आंदोलन 16 तारीख को होने वाला है, पटियाला हाउस कोर्ट से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक, आपका सपोर्ट हमारे उस आंदोलन में भी है, और इस आंदोलन में देश भर में जहां भी होगा आप हर तरह से हमारे साथ में रहेंगे। जस्टिस वी ईश्वरैया साहब ने ये सारी बातें बताई हैं, जो हिंदी में मैंने आपको सार उसका बताया है। आदरणीय प्रशांत भूषण साहब ने बताया है ईवीएम में किस किस तरह के सारे खतरे हैं और कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं। और जो उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन हर बात पे रेसिस्ट कर रहा है, किसी भी बात को बताने को तैयार नहीं, न मशीन दिखाने को तैयार है, न देने को तैयार है, न उसमें कुछ वीवीपैट की जो मांग की गई है इंडिया गठबंधन द्वारा उसे भी मानने को तैयार नहीं है। और जहां तक पर्चियों की गिनती की बात है, मुझे मालूम है कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे में सारे बैलेट पेपर गिन जाते थे। मैं खुद इसका गवाह रहा हूँ, काउंटिंग में मैं शामिल रहा हूँ। मेरे ताऊ जी MP रहे हैं, मैं इसलिए जानता हूँ खुद इन सारी चीज़ों को। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये केवल बहाने हैं इस बेईमानी को बरकरार रखने के। चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, मुझे तो लगता है पूरी दाढ़ी केवल तिनकों ही तिनकों से है, उसमें बाल वगैरह कुछ है ही नहीं। ये स्थिति है हकीकत में, नहीं तो उसे क्या दिक्कत है। इसीलिए जो हमारी मांग है बहुत स्पष्ट है, और मांग हमारी यह है कि कोई ईवीएम नहीं, कोई वीवीपैट नहीं, केवल और केवल बैलेट पेपर। हमारी मांग क्यों है, मैं बार बार कहता हूं। हमारे साथ में आदरणीय जस्टिस वी ईश्वरैया साहब भी बैठे हैं, आदरणीय जस्टिस वीरेंद्र कुमार जी भी बैठे हैं। अब इनसे बेहतर कौन जानता होगा कि जो मशीनें हैं, मैं आपसे ही पूछता हूं, आप सबसे पूछता हूं, क्या जानते हैं कि मशीन की तकनीक क्या, वो कैसे काम करती है? कोई नहीं जानता। मैं बार बार ये सा, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है जो इंडिया गठबंधन भी ये बात कर रहा कि पर्ची दे दो और उसे डाल दो डिब्बे में। कहानी खत्म करो ना, पर्चा हाथ में दो, उस पर ठप्पा लगाओ, बैलेट बॉक्स में डालो, गिनवाओ, छुट्टी। बहुत सीधा सा है। इसीलिए अब मैं जो हमारे साथ में आए हुए हैं हमारे इस पैनल में, बहुत ही इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, बस सिर्फ कि एक कानूनी प्रॉब्लम बताई जा रही है कि जो इलेक्शन के रूल्स हैं उसमें चेंज करना पड़ेगा, उसमें पार्लियामेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि पार्लियामेंट का सेशन अभी हमने देखा था, नई पार्लियामेंट बनाने के लिए सेशन बुला लिया गया था, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ सब लीगल ल्यूमिनरीज बैठे हुए हैं। कोई भी रूल अगर चेंज किया जाता है तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि वो रूल इम्प्लीमेंट तब हो जाता है जब वो रूल बना के पार्लियामेंट में प्लेस कर दिया जाए। जैसे ही इलेक्शन कमीशन, क्योंकि नोडल एजेंसी इस रूल के बनाने वाली इलेक्शन कमीशन होगी, तो इलेक्शन कमीशन अगर रूल चेंज करके पेपर बैलेट का रूल बना के डालती है, पार्लियामेंट में सिर्फ प्लेस करना होता है। हर एक कानून में ये लिखा होता है, एज सुन एज द अमेंडेड रूल्स आर प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट, प्लेस करना होता है, कोई पास कराने की भी जरूरत नहीं है। तो ये कानून है, ये भी मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करना चाहता था। कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई भी लीगल जो इम्पेडिमेंट है वो है ही नहीं, ये सब झूठ है, इसके ऊपर हमें जाना नहीं। और जनता ने जब तय कर लिया है सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से होगा चुनाव हमारा, तो चुनाव आयोग कैसे तय करेगा कैसे होगा इलेक्शन? जनता चाहती है पेपर बैलेट से ही चुनाव होगा, सीधी बात। अब मैं आपके सामने बुलाना चाहूँगा बहुत ही सम्मानित आदरणीय जस्टिस वीरेंद्र कुमार यादव साहब को, वो आए और आपके बीच में प्रेस को संबोधित करें, प्लीज सर। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी सम्मानित साथी और सम्मानित मीडिया, अभी मशीन के ऊपर जो बात हो रही है वो 100% सही कही गई है। और जब किसी चीज़ की विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाए, कोई भी शंका उस पर कोई उठाए, तो एक हम भारत के लोगों की निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव का जो अधिकार है, वो जानने का जो हमें अधिकार है, उस पर गौर किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग इन सब बातों के लिए क्यों गौर नहीं कर रहा है, ये अपने आप में फिर एक संदेह उत्पन्न करता है। इसलिए ईवीएम मशीन हैक हो सकती है या नहीं हो सकती है, इस पर बहुत ज़्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है। ये देखते हुए कि विदेशों में भी ईवीएम को बंद कर दिया गया है और बैलेट पेपर से चुनाव होने लगा है। हमारे यहाँ भी पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था, इसलिए कोई
ज़्यादा आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम ईवीएम पे ही जोर दें कि हम ईवीएम पे ही इलेक्शन कराएंगे। हमको चाहिए, चुनाव आयोग को चाहिए कि हम अपने जनमानस को, अपनी जनता को संतुष्ट कर सकें कि आपका वोट जिस जगह जा रहा है वो आपको दिख रहा है और आपके हाथ से ही जा रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन से 7 सेकंड के अंदर, मैं समझता हूं कि भारत में 80% लोग तो ऐसे हैं जो 7 सेकंड में ये नहीं देख सकते हैं कि उनका वोट कहाँ पड़ा। हम खुद इस बात के लिए गवाह हैं कि हम जब जाते हैं तो वहाँ जाके देख के, मशीनों को देख कर, ये स्टाफ को देख के, इतनी देर में तो जब उसमें बटन दबाते हैं, आप करते हैं, इतनी देर में 7 सेकंड पूरे हो जाते हैं, आप उसे देख ही नहीं सकते। तो एक अधिकार मेरा जो है, मुझे ये जानने का कि जिसको मैंने वोट दिया है, मेरा वोट उसी को कास्ट हुआ है, इस पर चुनाव आयोग को गौर करना चाहिए। और यदि जो वीवीपैट की बात आई है कि वीवीपैट को ही आदमी उसको दिखा दिया जाए और वो फिर दूसरे बैलेट बॉक्स में रख दिया जाए, वो भी एक प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन सबसे बेहतर तो ये है कि सारी समस्या का समाधान ये है कि आप ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर पर आ जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस आंदोलन का समर्थक हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो अभी 16 मार्च का जो वो है, 16 तारीख का जो मार्च है, वो सफल होना हो। बस हम पूरी मदद हमारा सोशल एटमॉस्फेयर ऑर्गेनाइजेशन जितने हमारे हैं, जो आज राहुल गांधी जी से भी मिले थे, हम सब उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार। धन्यवाद।